हेलो दोस्तों, मैं हूं अंकित। और जैसा कि आपको पता है, जेईई मेंस सेशन 1 का आंसर की आ चुका है। ठीक है, हो सकता है आपके अच्छे मार्क्स आए हों या एवरेज आए हों या बहुत कम आए हों। ठीक है, ये वीडियो उन लोगों के लिए खास है जिनके बहुत कम आए हैं। ठीक है, तो आपको पहले क्या करना है कि आपको अपना पेपर देखना है। ठीक है, कि आपने क्या वहाँ पे गलतियाँ करी। मतलब हो सकता है जो चैप्टर आपके वीक थे आप उस पर ज़्यादा टाइम दे दिए जिसकी वजह से आपको टाइम की कमी हो गई। ठीक है, तो आप अपनी गलतियों को देखें। ठीक है, और दूसरी बात, जो टॉपिक्स आपका पहले से स्ट्रांग था उसको छोड़िएगा नहीं, उसको फिर से रिवाइज कीजिए। क्योंकि अगर आप उसको छोड़ देंगे कि ये तो मुझे आता है तो आप भूल जाओगे, फिर आपको सेशन 2 में दिक्कत होगा। तो वो गलती ना करें। और हो सके अगर कोई टॉपिक आपका स्ट्रांग है तो उसका कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर लें। ठीक है, क्योंकि वो आपको एडवांस में हेल्प करेगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, सॉल्व पीआईक्यू। मैंने हर बार यही बोला है कि आप पीआईक्यू को ज़रूर सॉल्व कीजिए, क्योंकि पीआईक्यू से क्या होता है ना कि जो कॉन्सेप्ट है वो रिपीट होते हैं। यहाँ तक कि क्वेश्चन का जो पैटर्न है वो रिपीट होता है, इसीलिए पीआईक्यू पे ज़रूर फोकस करें। ठीक है, और पहला सेशन में जितने भी पेपर हुए हैं वो आप सारे कीजिए, ये सबसे ज़रूरी है। क्योंकि उससे आपको आइडिया होगा कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, किसका वेटेज ज़्यादा था कम था, तो इससे आपको आइडिया होगा। तो इसको ज़रूर करें। ठीक है, और एग्ज़ाम स्ट्रैटेजी, जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा उस पर टाइम वेस्ट नहीं करें। ठीक है, मुझे पता है बहुत लोगों के साथ ऐसा हुआ होगा कि कोई क्वेश्चन होगा जो आपको लग रहा होगा कि आपको ये आता है और उस पर आप टाइम दे रहे होगे और आपका 5-10 मिनट तो वो खा ही गया होगा। और हो सकता है लास्ट में आपने ज़बरदस्ती में आंसर भी कर दिया होगा कि मैंने तो इतना टाइम दिया है, इसको तो बनाना ही चाहिए, ये कुछ तो मार ही देता हूँ, 50-50 है। और ज़्यादा चांस है कि वो गलत हुआ होगा आपको। तो वो गलती ना करें। ठीक है, अगले अटेम्प्ट में ये गलती ना करें। और पहले मैथ अगर आपका स्ट्रांग है तभी जाएं। ठीक है, अगर आपका मैथ उतना स्ट्रांग नहीं है तो उसमें नहीं जाए, क्योंकि उसमें क्या होता है वो टाइम खा जाता है। ठीक है, मैथ जो है बहुत ज़्यादा टाइम खा जाता है। और यही वाले जानबूझ के कभी कभी मैथ शुरू में दे देते हैं ताकि बच्चे उसी से शुरुआत करें, उनका टाइम बहुत ज़्यादा ये हो जाता है ख़त्म। ठीक है अपनी स्पीड को इम्प्रूव करें। और एक्यूरेसी, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है एक्यूरेसी। ठीक है, एक्यूरेसी पे एकदम अच्छे से काम करें। आप अगर क्वेश्चन बना रहे हो तो उसमें आपको 100% श्योर होना चाहिए आपको कि वो तो मेरा सही होगा ही। ठीक है, या तो फिर उसको बाद में देखिए, उसको क्या बोलते हैं उसको, मार्क कर लीजिए कि आके फिर से देखना है, उसको बनाइए मत, क्योंकि वो फिर गलत हो जाएगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, कॉमन चैप्टर, जो भी चैप्टर्स कॉमन है जेईई मेंस और एडवांस में, उस पर आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना है। क्योंकि इससे क्या होगा कि आपको एडवांस में भी हेल्प होगा, जेईई मेंस में भी हेल्प होगा। तो उन सब चैप्टर्स में ज़रूर फोकस करें। ठीक है, और जैसा कि मैंने आपको अभी ऊपर बताया कि कॉन्सेप्ट, एडवांस के लिए कॉन्सेप्ट बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो अपना कॉन्सेप्ट को एकदम क्लियर कीजिए। ठीक है, एकदम क्लियर कीजिए एडवांस का कॉन्सेप्ट। ठीक है, क्योंकि एडवांस में कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं और आपको कॉन्सेप्ट अगर क्लियर नहीं होगा, आपको लगेगा कि मुझे तो आता है, लेकिन वहाँ पे फिर क्वेश्चन नहीं होंगे आपसे। इसलिए कॉन्सेप्ट को जरूर क्लियर करें और अभी रिग्रेट ना करें, क्योंकि उससे क्या होगा, आप टाइम वेस्ट करोगे। तो आपको टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना। अभी ज़्यादा किसी का वीडियो नहीं देखना है कि मैं वीडियो देखने आ रहा हूँ। आप देखिए, बात यह है ना, आप यूट्यूब पे आओगे। ठीक है, यूट्यूब, इंस्टा, ये सब ऐसी चीज़ें हैं ना कि आप 5 मिनट के लिए आओगे माइंड फ्रेश करने के लिए, और वो कब 2 घंटा 4 घंटा में कन्वर्ट होगा आपको पता भी नहीं चलेगा। इसीलिए ये सब गलती ना करें। जो टाइम बचा है उसको अच्छे से यूटिलाइज़ करें। ठीक है, यूट्यूब पे हो सकता है आप कोई डाउट देखने आए हो, कोई चैप्टर देखने आए हो, लेकिन क्या होगा आपका, आप पढ़ोगे 1 घंटा मैक्स टू मैक्स, और फिर फालतू चीज़ें देखोगे कम से कम 5 घंटा। इसीलिए मोबाइल से एकदम दूरी बना ले, सिर्फ इम्पॉर्टेंट काम के लिए आए। ठीक है, और ऐसा करें कि मोबाइल को पेरेंट्स को दे दीजिए। ठीक है, पेरेंट्स को दे दीजिए, उससे क्या होगा कि आपको शर्म भी आएगी उनसे फ़ोन मांगने में कि अरे यार, एक तो नंबर नहीं आया, ऊपर से पेरेंट्स से फ़ोन मांगूंगा। इसीलिए आप पेरेंट्स को दे दीजिए और तभी मांगिए जब आपको कोई इंपॉर्टेंट काम हो। ठीक है, इसी के साथ थैंक यू।